हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज करेंगे। नाउ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखा रहा है, 50 वर्कर्स का इनकम दिखा रहा है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव। मतलब आपको क्या करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है। इसका मतलब आप अपर लिमिट लोगे, करेक्ट। सो डेली इनकम क्या है, 100 to 120, 120 to 140, 160 to 180, 180 to 160 to 180 and 180 to 200 and number of workers 12, 14, 8, 6 and 10. सो यहाँ पे डेली इनकम एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लोगे। सो डेली इनकम क्या है, लेस देन 120, फिर 120 to 140, सो दिस इज 12, देन 12 plus 14, देन प्लस 8 प्लस 6 एंड प्लस 10, करेक्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको आता है। लास्ट टर्म क्या है, 50 एंड 50 ही वर्कर्स हैं, करेक्ट। सो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। सो आप कैसे प्लॉट करोगे, 120, 12, 140, 26, 160, 34 and so on. That is your upper limit and the cumulative frequency. So 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 and 200, 50. Correct? So points कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ पे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करोगे, लेस देन 120, सो 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 एंड 200, 50. सो यहाँ पे 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 12, यहाँ पे कहीं 140 के कॉरेस्पॉन्डिंग 26, सो 25 के ऊपर यहाँ कहीं, 160 के ऊपर 34, सो यहाँ पे कहीं, देन 180, 40 यहाँ एंड 200, 50. सो वाई एक्सिस का 50 एंड एक्स एक्सिस का 200. अब क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। करेक्ट। सो ये हो गया आपका लेस देन ओजीव। एंड मैंने आपको बोला है कि जितना हो सके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में यही चाहिए था कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ड्रॉ इट्स ओजीव, ठीक है। नेक्स्ट, during the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. मतलब 35 बच्चों के weights ऐसे रिकॉर्ड किए, less than 38, less than 40, less than 42, less than 44 and so on, and number of students 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 and 35. So ये क्या हो गया, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, करेक्ट। सो अब आपको क्या करना है, you need to draw a less than type ogive for the given data. Hence, obtain the median weight from the graph and verify the result by using the formula. मतलब अब आपको क्या करोगे, सबसे पहले जो फॉर्मूले से आप मीडियन ढूंढ लेना, फिर ग्राफ में देखना कि वो ही मीडियन आ रहा है कि नहीं, मतलब आपका सम कंप्लीटली करेक्ट है, नहीं तो ग्राफ आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 35, सो n बाई 2 क्या होगा, 17.5. सो y एक्सिस में मैंने आपको क्या बोला था, y एक्सिस में जो n बाई 2 का जो पॉइंट होगा, वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे पैरेलल टू x एक्सिस, एंड उसके बाद ओजीव में जो भी पॉइंट में वो टच होगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस में। सो n बाई 2 17.5 है, सो 17.5 से हम एक पैरेलल लाइन बनाएंगे पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सो पॉइंट्स क्या होंगे, 38,0, लेस देन 40, देखो लेस देन 38 है, मतलब 38 इज योर अपर इंटरवल एंड लेस देन ओजीव बनाना है तो अपर इंटरवल लोगे। सो 38,0, 40,3, 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, 50,32 एंड 52,35, ठीक है। सो अब इसको प्लॉट करो। सो 38,0 यहाँ, देन 40,3 यहाँ, 42,5 यहाँ, 44,9 यहाँ, 46,14 समवेयर यहाँ, 48,28 यहाँ पे 30 ऐड कर दो, ठीक है। एंड इसको एक्सटेंड करके मैं y कर रही हूँ। सो 48,28 समवेयर हियर,
ठीक है। देन 50,32, 32 कहाँ आएगा, 32 यहाँ 35 एक्सटेंड करो, सो 50,32 यहाँ आएगा, ठीक है। एंड देन आएगा 52,35, ठीक है। सो 52,35 यहाँ आएगा, ठीक है। सो अब आप इसको क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, यहां से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपको मिल गया, ओजीव मिल गया, करेक्ट, लेस देन ओजीव। अब 17.5 से आप क्या करोगे, एक पैरेलल ड्रॉ करोगे लाइन। सो 17.5 कुछ इधर होगा, सो वहां से फिर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो कुछ 47 समथिंग कुछ आ रहा है, करेक्ट, मतलब सही जा रहा है ओजीव, अगर हम ठीक से ड्रॉ करेंगे। सो 47 समथिंग कुछ आ रहा है, सब फॉर्मूले से देखते हैं। नाउ मीडियन ऑफ द डेटा इज 47.5, मतलब हमारा ओजीव करेक्ट है, हमने करेक्ट ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूले से भी मीडियन क्या आ रहा है, 47.5। एंड नोट, मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि यहाँ पे आप इनका ये कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपको कंपल्सरीली लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब वेट क्या है, 0 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 40 to 40, 42 to 44, फिर 44 to 46, 46 to 48 एंड सो ऑन। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, 0359 जो क्वेश्चन में दिया है, एंड 35 इज योर एंड। यहाँ पे इतने ही बच्चे हैं। सो n/2 क्या है, 17.5, L is 46, H is 20, F is 14 एंड CF is also 14। सो मीडियन क्या होगा, L प्लस n/2 CF अपॉन F इंटू H, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 46 प्लस 17.5 माइनस 14 अपॉन 14 इंटू 2, करेक्ट। So this will be equal to 47.5. So this is equal to 47.5. ठीक है। Next, the following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village, ठीक है। So मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट पर हेक्टर ऑफ व्हीट, उसके जो प्रोडक्शन का जो यील्ड है वो बता रहा है 100 विलेजेस में। सो टोटल यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू क्या होगा, 100। नाउ चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव, मतलब अब आपको यहाँ मोर देन टाइप ओजीव ड्रॉ करना है। नाउ प्रोडक्शन यील्ड क्या है, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड सो ऑन। एंड नंबर ऑफ फार्म्स क्या है, 2, 8, 12, 24, 38 एंड 16, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्शन यील्ड आया मोर देन 50, क्योंकि आपको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। सो ये होगा मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 60 मतलब क्या, 60 इज अ लोअर वैल्यू, सो मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65 एंड सो ऑन, मोर देन 70 एंड मोर देन 75। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू अगर होती, अगर लेस देन टाइप में लास्ट वैल्यू होता 100 जो कि टोटल नंबर होता, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, करेक्ट, 100, फिर 100 माइनस ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 दैट इज 98, 98 माइनस 8 दैट इज 90, 90 माइनस 12 दैट इज 78 एंड सो ऑन। समझ आया। अब क्या करोगे, प्लॉट करोगे। सो मोर देन 50 है, मतलब जो लोअर इंटरवल है वो लोअर क्लास लिमिट पहले आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। सो 50, 100, 55, 98 एंड सो ऑन, वेयर 100, 98, 90, 78, 54 आ रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो प्लॉट कर दो 50 to 100, देन 55 to 98, then 60 to 90, then 65 to 78, then 70 to 54, then 75 to 16, करेक्ट। अब ज्वाइन कर दो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे आप,
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश यूनिट्स, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश यूनिट्स। ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, एंड ये होगा आपके इंटरवल्स और योर क्लास मार्क्स, ठीक है। समझ आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। स्टार्टिंग से जितने भी फॉर्मूले आए हैं वो सब आप एक नोटबुक में लिखोगे, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाने चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे टाइप के सम्स कवर किए हैं। सो अब आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछो, सेशन देखो, नहीं समझ आए फिर पूछो, ठीक है। सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।